डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्रीवियस वीडियो में हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या फार्मूलाज रहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, वैल्यू जो लेते हैं बाय डिफॉल्ट दैट इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, then 90 degrees. In trigonometric ratio, you can take by default this angle values, this one, right? तो हम लोग 0, sin 90, sin 30, sin 45, sin 60, यही वैल्यूज हम यूजुअली लेते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो में हम फर्स्ट देखेंगे why this is 45, why this is 30, why this is 60, why this is 0, and why this is 90. Dear students, like my videos and subscribe my channel. In a trigonometric ratio, we can draw triangle, right? हम triangle कैसे draw कर सकते हैं? We can draw triangle in any way, right? अब यहाँ पे हम simple triangle लेंगे. In a triangle, in a trigonometric, हम कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं? इन अ ट्रायंगल इफ देर इज वन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, एक अगर 90 डिग्री का है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल, दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज ए बी सी and B is 90 डिग्री and B is 90 डिग्री, then टोटल एंगल सम कितना होता है? A प्लस B प्लस C, बस एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू हमारा कितना रहता है? 180 डिग्री, राइट। ये 180 डिग्री है, बस B कितना है हमारा? 90, B 90 का, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे? दिस साइड इज सेम, यहाँ पे क्या है? अजूम दिस इज X and this is also x, ये दोनों साइड्स बेस एंड हाइट हमारा सेम है. इफ बेस एंड हाइट इज सेम देन दिस एंगल शुड बी सेम, राइट. ये दोनों एंगल सेम है, तो ये एंगल क्या दोनों सेम रहे तो क्या है यहाँ पे कितना है हमारा? ये एंगल बी कितना है? 90, बस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारा कितना होगा? 90 डिग्री. इफ बोथ आर सेम दिस इज डिवाइडेड बाय 2, बस एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे? ये हमारा 45 डिग्री, ये भी 45, बस ये दोनों साइज सेम है. इफ दोनों यहाँ पे बेस एंड हाइट सेम है तो ये एंगल भी सेम रहते हैं. बस दिस इज 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री. अब हमारे पास क्या है? दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. इन दिस ट्रायंगल AC, AC is greater than AB and BC. AC is greater than AB or BC. And here we have to find the value of this AC. AC का वैल्यू हमारे पास नहीं है. मीन्स इफ वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ AC, तो AC का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हमको क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है. एंड BC क्या है? BC AB इज X, बस दिस इज X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या है? AC इक्वल टू यू कैन राइट फॉर दिस EX अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारा? दिस इज अवर ट्राइंगल। फॉर दिस ट्राइंगल दिस वैल्यू इज x। ये वैल्यू क्या हमारा? x। दिस इज ऑल्सो x। A B C। This angle B is 90 degree and AC is x under root 2। तो ये एंगल हमारा कितना है? दिस इज 45 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, राइट। नाउ यू कैन फाइंड साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या है? साइन 45 यू कैन टेक दिस वन और दिस वन विल गेट सेम। यहाँ पे दोनों भी सेम है तो हमको वैल्यू क्या है? साइन। यहाँ पे साइन 45 लेंगे। साइन 45 क्या है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मीन्स AB बाय AC। तो AB क्या है हमारा? AB क्या है? x है। तो AC क्या है? x अंडर रूट 2। तो x कैंसल, तो ये क्या होगा? 1 अंडर रूट 2। तो साइन 45 कितना है? 1 बाय अंडर रूट 2 एंड कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है? BC। BC बाय AC। BC कितना है हमारा? x। दिस इज x एंड AC x अंडर रूट 2। x अंडर रूट 2 मीन्स x कैंसल। दिस इज 1 बाय अंडर रूट 2 cos 45। देन tan 45 अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड पे क्या है? AB बाय BC। तो AB कितना है? x और BC कितना है? x। x कैंसल, दिस इज 1। साइन ये हम वैल्यू क्यों लेते हैं? इफ बोथ आर सेम देन दिस एंगल आल्सो सेम, दिस इज कंसिडर एज 45। तो ये हम क्या है? 45 बाय डिफॉल्ट हम 45, इसीलिए ये दोनों अगर सेम रहे तो ये एंगल कितना होता है? 45। तो इसीलिए हम क्या है? बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हम 45 ले सकते हैं इफ दिस टू वैल्यूज आर सेम। तो हमारा साइन 45 का आंसर क्या है? साइन 45 में 1 बाय अंडर रूट 2, कॉस 45 1 बाय अंडर रूट 2 और tan 45 कितना आता है? 1। नेक्स्ट कोसेक। कोसेक 45 डिग्री कितना आता है? कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री मीन्स 1 बाय साइन 45 डिग्री। तो 1 बाय साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का ये क्या है? मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2 मीन्स इसका वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2। तो हमारा क्या है? कोसेक 45 डिग्री क्या है? अंडर रूट 2। नेक्स्ट सेक 45 डिग्री कितना आता है? सेक 45 इज 1 बाय कॉस 45 डिग्री। 1 बाय कॉस 45 कितना है? 1 बाय अंडर रूट 2 मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2 मीन्स दिस इज क्या है? अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्या है हमारा? tan मीन्स नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है cot 45 डिग्री। cot 45 मीन्स 1 बाय tan 45 मीन्स 1 बाय 1, दिस इज 1। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे क्या है? चेक विदिन दिस बार इफ दिस टू एंगल्स आर सेम, ये दो एंगल सेम है, यहाँ पे अज्यूम दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज अंडर रूट 2। हमको ये टेबल पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो दिस टू, ये याद रखना बहुत ईजी। ये दोनों, ये 90 है। इफ दिस इज 90 डिग्री, ये अगर 90 है तो ये
बेस एंड हाइट सेम है तो दोनों 45 45 रहता है, राइट। देन 1 1 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखो साइन 45 1 बाय अंडर रूट 2, कॉस 45 1 बाय अंडर रूट 2, tan 45 1। नेक्स्ट कोसेक 45 अंडर रूट 2, सेक 45 अंडर रूट 2 एंड कॉट इज 1। बस ये कॉलम जो है हमारा हो गया। ये वैल्यूज आप टेबल याद रखने की जरूरत नहीं। इफ यू नो दिस 1 2 3 4 triangles, then you can find value of this, right? First one 45 degrees or then second our कौन सा है, second angle we can take ये this is 45 is or by default you can take 30 and 60. Why this is 30 and 60? Next one more triangle, all sides are same, right? All sides are same. If all sides are same, then this angle, this is angle A B C. Angle A B C. If sides are same, ये साइड जो है यहाँ पे हम साइड दिस इज वन साइड, इसको हम 2x रखेंगे, दिस इज 2x और ये भी 2x. All sides are same. If all sides are same, then all angles are same. एंगल क्या है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हमारा कितना है 180. बट दिस इज इफ ऑल आर सेम, बट दिस इज 180 by 3. 180 by 3 मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो हमारा ये क्या है, ये ट्राइंगल में ये वैल्यूज दिस इज all angles are 60 60, right? This is A B C. तो यहां पे हम ये वैल्यूज लिखेंगे, दिस इज 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो we assume this is size is 2x, right? And within this you can draw one perpendicular line A to D. यहां पे एक perpendicular line ड्रॉ किया हम, this is D. This AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. मीन्स यहां से हम इसको हम डिवाइड किए. यह एंगल हमारा कितना था, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 by 2 मीन्स दिस इज 30 डिग्री and this side also 30 डिग्री, राइट. तो यहाँ ये दो वैल्यूज है 30 60 30, इधर 60 मीन्स ईयर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी and angle BAD equal to angle CAD, राइट. ये दोनों एंगल सेम है और ये एंगल भी सेम है. हम इसको ऐसे फोल्ड किए तो ये हमको सेम मिल जाएंगे. देन दिस इज इफ यू नो दिस टू, देन यहाँ पे ये दिस इज डिवाइडेड इन एग्जैक्ट 2. यहाँ पे क्या है, दिस इज साइड 2x, दिस इज 2x एंड हियर B2C कितना है हमारा 2x है. B2C is 2x, but BC is divided into two parts. Means BC is equal to BD plus DC, and assume this is x plus this is x. Means BC is equal to 2x. This is x, this is x, right. यहां पे हम इसको और एक बार ड्रॉ करेंगे. दिस इज
यहाँ पे दिस इज वन परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस इज ए बी सी। तो इसके अंदर हमारा वैल्यूज एंगल्स क्या है, दिस इज 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, तो ये साइड भी 30 डिग्रीज है और दिस इज 60 डिग्री। दिस इज 2x x x and this is d, right? And within this if you want to find, इसमें वैल्यूज कौन सा है, दिस इज 2x है, ये वैल्यू x है और यहाँ पे AD का वैल्यू फाइंड करना है हमें। मैं फाइंड AD, फाइंड AD। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू कितना लेते थे 30 60, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 45 is over, then this is 30 and this is 60। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैन टेक 30 60। अब 30 60 यहाँ पे हमारे पास AD का वैल्यू, दिस इज 2x, दिस इज x, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ AD। इफ वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ AD वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस, पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस। बस इसको हम सेपरेट ड्रॉ करें। ये क्या है B A और D, तो ये साइड का एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये क्या है 2x x, हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ AD। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, AD का वैल्यू फाइंड करना है। तो AD के AD कितना है हमारा, वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ AD, AB कितना है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। फॉर दिस वी कैन राइट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? 4 minus x square, this is 4 minus x square means 3x square, AD square is equal to 3x square। हम AD का वैल्यू क्या है, AD इक्वल टू x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3, तो ये वैल्यू क्या हमारे x under root 3, right? If once we know this value, अब बाय डिफॉल्ट हम ट्रायंगल कौन सा लेते थे 30 60 90। अब यहाँ पे हम 30 60 90 लेंगे। इफ यू नो दिस वैल्यूज देन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पता चला, दिस इज x 2x एंड x अंडर रूट 3। अब इसके अंदर हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन इज साइन 30 डिग्रीज, दिस इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 30, दिस इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, अपोजिट BD बाय AB। BD कितना है हमारा x और AB कितना है 2x, x कैंसल, दिस इज 1/2, राइट? साइन 30, साइन 30 इज ओवर, देन cos 30, cos 30 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है AD बाय AB। AD क्या है हमारा x अंडर रूट 3 और 2x, x कैंसल, तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट साइन 30 cos 30 tan 30, हमको ये तीन ही
फाइंड करना है। tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है BD बाय AD, BD क्या है x और AD क्या है x बाय अंडर रूट 3, x x कैंसल बस 1 बाय अंडर रूट 3। हमारे साइन के वैल्यूज कितने हैं sin 30 1 by 2, cos 30 under root 3 by 2 and tan 30 1 by 3। सिमिलरली साइन का पता है, कोसेक का क्या है कोसेक 30 डिग्री 1 by अंडर रूट 2, 1 by अंडर रूट 2 मीन्स 1 by 2 मीन्स दिस इज 2 and sec 30 degree 1 by cos means this is direct, you can write 2 by under root 3। next cot 30 degree 1 by 10 का 1 by under root 3 means ये वैल्यू क्या है ओनली अंडर रूट 3। अब यहां पे देखें हमारे टेबल्स में दिस वैल्यूज sin 30 1 by 2, sin 30 1 by 2, cos 30 under root 3 by 2 and tan 30 1 by under root 3। next cosec 2 by 1 means this is 2 and sec 30 2 by under root 3 and cot 30 is under root 3। Must from this you can find value of 30 डिग्री। यहाँ पे ये जो इसमें है 30 डिग्री हो, सेम और एक क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसमें 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री क्या है सेम साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या है साइन 60, अपोजिट क्या है AD बाय AB, AD क्या है x अंडर रूट 3 बाय 2x, x कैंसल दिस इज अंडर रूट 3 बाय 2 sin 60। then cos 60 degree sin 60 is opposite means AD by AB and cos 60 adjacent क्या है BD by AB, BD क्या है x by 2x, x cancel this is 1 by 2। then next tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या है tan 60 डिग्री के लिए एडजेसेंट बाय tan के अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है AD बाय BD, AD कितना है x अंडर रूट 3 बाय x कैंसल दिस इज अंडर रूट 3 राइट। sin 60 cos 60 tan 60 हुआ। देन अपोजिट ऑफ दिस, ये तीनों ही याद रखना है। अपोजिट क्या है इसका कोसेक क्या आता है कोसेक 60 डिग्री अपोजिट मीन्स 1 बाय साइन 30, 1 बाय साइन 30 मीन्स इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 बाय अंडर रूट 3। नेक्स्ट सेक 60 डिग्री अब 1 बाय cos theta, 1 by cos theta means this is 2। next cot 60 degree, cot 60 degrees 1 by tan theta, 1 by tan means this is 1 by under root 3 and this 3 values। अब यहां पे देखो ये टेबल में ये वैल्यूज हो साइन 60 अंडर रूट 3 by 2,
cos 60 1 by 2 tan 60 under root 3, cosec 2 by under root 3 660 2 by 1 is 2 and this is cot 60 1 by under root 3 1 by under root 3। बस अभी हमारा क्या है 30 45 60 डिग्री हुआ। तो हमको फार्मूले याद कौन से रखना है, एक फर्स्ट ये एंगल से हमारा क्या है वैल्यू 45 का मिलेगा और यहाँ पे हमको ये सिंपल नेक्स्ट एंगल क्या रखना है, ये जो 30 60 का था दिस वन राइट, इसको हम थोड़ा ये ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये आप दो वैल्यूज रिमेंबर, दो ट्रायंगल्स रिमेंबर रखना है। ये फर्स्ट वाला है, ये यहाँ पे इसका साइड सेम है, अगर ये साइड दोनों सेम है अजूम दिस इज 1 एंड दिस इज अंडर रूट 2, ये क्या है 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, दिस इज ए बी सी राइट, एक एंगल। दूसरा एंगल कौन सा रखना है, यहां पे दिस इज 30 डिग्री 60 डिग्री राइट, ए बी सी। तो इसका वैल्यूज क्या है 1 2 एंड दिस इज अंडर रूट 3। ये दो फॉर्मूलेज अगर याद है, दो अगर ट्रायंगल्स याद है तो आप साइन 30 कॉस साइन मीन्स 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये तीन रोज में जो वैल्यूज हैं आप फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स ये आपको टेबल याद ही रखना है, ये सिंपल है। साइन 45 ये जो है हाइपोटेनस अंडर रूट 2 रहता है, दिस इज 1 1 राइट। इसके लिए कैसा याद रखना है 30 डिग्री 60 डिग्री 1 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल एज वेल। नेक्स्ट और क्या है दिस टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे और क्या हमारा वैल्यूज 0 एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट विल से 0, अब ये 0 यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल क्या है नाउ विल से रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री हमारे पास ट्रायंगल क्या है, दिस इज वन ट्रायंगल राइट, ये यहां पे एंगल है, दिस इज ए बी सी राइट। यहां पे 0 डिग्री क्या है, ये जो हमारा एंगल्स है ये सी जो है डाउन आ रहा है, सी डाउनवर्ड आ रहा है, बस यहां पे दिस इज 1 सी डाउन आया, दिस इज ए बी सी और सी डाउन आया ए बी सी। तो फाइनली यहां पे क्या है सी ये है, यहां पे बी सी भी यहां पे डाउन आया, बस इसको अटैच हुआ, बस ये जो एंगल था हमारा ये एंगल क्या हुआ 0 हुआ, दिस एंगल इज 0। तो हमको क्या करना है साइन 0 डिग्री, साइन 0 जब ये 0 होता है राइट, तो अपोजिट साइड का यहाँ पे 0 हो गए, अपोजिट साइड 0 हो गए। इफ दिस अपोजिट साइड इज 0, अपोजिट साइड 0 है तो यहाँ पे अजूम दिस इज 1, दिस साइड इज 1 एंड ये भी अजूम 1 राइट। तो ये साइन 0 अपोजिट क्या है यहाँ पे, अपोजिट नथिंग इज देयर, बस ये यहाँ पे आके ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होने के बाद अपोजिट कितना होगा हमारा 0। साइन थीटा इज बीसी, बीसी बाय AC, तो BC हमारा क्या हुआ 0 हुआ, तो ये क्या है 0 बाय AC कितना है 1 है, 0 बाय 1, 0 बाय 1 इज 0 राइट, साइन 0। नेक्स्ट कॉस 0 एडजेसेंट, कॉस 0 एडजेसेंट क्या है एडजेसेंट AB बाय AC, AB कितना है 1 बाय 1 दिस इज 1, cos 0 इज 1। देन नेक्स्ट tan 0 क्या है tan 0 अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट कितना है अपोजिट
BC बाय AB। तो हम नेक्स्ट यहां पे कोसेक 0 1 बाय साइन, साइन कितना है 0, साइन 0 कितना है 0, बस 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कोसेक ये सेक 0, कोसेक 0 सेक 0, सेक 0 इज 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस कितना, 1 बाय कॉस 0 इज 1 by cos 0 is 1, but this is 1 by 1, this is 1. Next cot 0, cot 0 क्या है 1 by cot, 1 by cot, cot कितना है 1 by tan, 1 tan कितना है 0, means 1 by 0, this is not defined, right? ये हुआ। तो सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यूज कौन से हमारे, ये वैल्यूज, ये एंगल यहां पे 0 हुआ, मींस दिस इज 0, राइट। सेकेंड सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल से, दिस इज ट्रायंगल ए बी और सी, तो ये क्या है, ये सी क्या हो रहा है, बी की तरफ आ रहा है, राइट। बस बी इज एंगल सी इज रिड्यूसिंग, यहां पे सी बी ए, राइट। तो और दिस इज 1, द नेक्स्ट यहीं पे इतना ही है, ये सी जो है बी में आके मिक्स हुआ, मैं दिस इज ए सी बी, राइट। तो यहां पे ए बी, अजूम दिस इज ए बी इज 1, ए बी इज 1, जो ए सी था, ए सी यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस था, ये भी आके यहाँ पे जॉइंट हुआ, और ए बी कितना हुआ, यहाँ पे जॉइंट हो गया 0 हुआ। तो यहाँ पे हमको फाइंड कौन सी करना है वैल्यू, साइन ए जो ये यहाँ पे था, ये एंगल यहाँ पे आके इसके साथ हुआ, बी कितना था हमारा 90 डिग्री था, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे ये, यहाँ पे साइन जो था, ये जो एंगल था, ये आके यहाँ पे जॉइंट हुआ, तो ये यहाँ पे जॉइंट हुआ, तो साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, साइन 1 बाय 1, मींस दिस इज 1, मींस दिस इज अपोजिट कितना है ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, मींस ए बी कितना है 1 बाय 1, दिस इज 1। नेक्स्ट cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री यहां पे इधर ज्वाइन हुआ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है BC बाय AC, तो BC हमारा कितना हुआ 0, 0 बाय 1, 0 बाय 1 इज 0। नेक्स्ट tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan क्या है अपोजिट AB बाय CB और BC, तो AB कितना है 1 और CB और BC कितना है 0, बस 1 बाय 0, दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट। साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ। नेक्स्ट अपोजिट क्या है इसके, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री 1 बाय साइन 90, 1 बाय साइन 90, 90 कितना है 1, 1 बाय 1, दिस इज 1 कोसेक 90। नेक्स्ट सेक 90 डिग्री, कॉस कितना है 0, कॉस कितना है 0, 1 बाय 0, 1 बाय 0, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वैल्यू कितना है कॉट, कॉट 90 डिग्री मीन्स 1 बाय 10, 1 बाय 10 का है, दिस इज नॉट डिफाइंड, मीन्स दिस इज कॉट 90, कॉट 90 में क्या आता है, अब यहाँ पे ये इधर 90 हुआ, कॉट 90 में क्या आता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट कितना आता है, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे
BC बाय AB, BC कितना होता है 0, 0 बाय 1 मीन्स दिस इज 0, राइट। ये जो ट्रायंगल है ये इसकी जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमारे यहाँ पे देखो, फर्स्ट ए ट्रायंगल जो है ये यहाँ पे डाउन आया, कौन सा सी यहाँ पे आके बी में मिक्स हुआ, सी बी में मिक्स हुआ तो ये एंगल क्या है 0 हो गया, ये तो ये एंगल 0 हुआ तो हमारे वैल्यूज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे साइन 0 इज 0, cos 0 1, then tan 0 0, then cosec 0 not defined, sec 0 1 and cot 0 not defined, right? This is 1. सेकेंड वैल्यूज क्या है 90 डिग्रीज के, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये यहाँ पे आके इसमें मिक्स हुआ, राइट। ये मिक्स होने के बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री क्या है 1, cos 90 डिग्री 0, देन tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, देन cosec 90 डिग्री 1, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड एंड cot 90 डिग्री इज 0। मीन्स ये टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मीन्स इफ यू नो दिस फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड दिस टेबल, यू कैन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं। बाय डिफॉल्ट 45 क्यों लिए, ये दोनों साइड सेम है बल्कि ये 45 लिए, तो ये इसको हम ट्रायंगल को तीनों साइड सेम ले लेते हैं। उसके बाद ये फाइंड साइन किए, एडी साइन किए उसमें, तो ये यहाँ पे 30 60 हुआ, राइट। बाद में 90 0, ये यहाँ पे 0, इधर 90 आया, ये यहाँ पे 0 करके इसको 0 है। बस ये टेबल आप याद रख सकते हैं, ये 3 फॉर्मूले से तो आप सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दीज आर द आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 ये जो वैल्यूज है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू कैन फाइंड, ये कैसा है हम ये 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, like and subscribe my channel.